एक छोटे शहर के बाजार में एक सादा कपड़ों में महिला एक साड़ी की दुकान पर पहुंची। उसकी चाल ढाल और सामान्य कपड़ों से कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह एक पुलिस अधिकारी है। वह दुकान में चुपचाप दाखिल हुई और साड़ियों को देखने लगी। दुकानदार ने देखा कि महिला बार बार साड़ियों को ध्यान से देख रही है, लेकिन कोई साड़ी खरीदने का इरादा नहीं दिखा रही। उसने सोचा कि शायद यह महिला कोई संदिग्ध हो सकती है। दुकानदार ने बिना सोचे समझे पुलिस को फोन कर दिया और शिकायत की, मेरी दुकान पर एक संदिग्ध महिला आई है। मुझे शक है कि वह चोरी करने की योजना बना रही है। कुछ ही देर में वर्दीधारी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आने पर दुकानदार ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यही महिला संदिग्ध है, इसे देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। महिला ने शांत रहते हुए अपना बैग रखा और कहा, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने सच में कुछ गलत किया हो। फिर उसने धीरे से अपना पहचान पत्र निकाला और दिखाया। सभी हैरान रह गए। वह महिला उस शहर की एसपी पुलिस अधीक्षक थी। दुकानदार की हालत खराब हो गई। वह घबरा गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो बस अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर सतर्क था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, सतर्कता अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में किसी को जज करना सही नहीं है। हर व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से नहीं होती। महिला ने फिर से साड़ियां देखी और एक खूबसूरत साड़ी खरीद कर चली गई। जाते जाते उसने दुकानदार को सलाह दी, हर ग्राहक का सम्मान करना सीखें। कभी कभी साधारण लोग भी असाधारण हो सकते हैं। इस घटना ने दुकानदार को गहरा सबक सिखाया। वह अब हर ग्राहक को सम्मान और भरोसे के साथ देखता था, चाहे वह साधारण कपड़ों में हो या महंगे लिबास में। महिला के जाने के बाद दुकानदार सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला लेकर एक बड़ी गलती की थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। अगले दिन उसी दुकान पर एक बुजुर्ग महिला आई। उसके कपड़े पुराने और थोड़े फटे हुए थे। उसने दुकानदार से कहा, बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए एक सस्ती लेकिन अच्छी साड़ी चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। पहले के दुकानदार ने शायद इस महिला को नजरअंदाज कर दिया होता, लेकिन अब वह सीख चुका था। उसने बड़े सम्मान से महिला को बैठाया, पानी पिलाया और दुकान के सबसे अच्छे साड़ियों का कलेक्शन दिखाना शुरू किया। जब बुजुर्ग महिला ने साड़ी की कीमत पूछी तो दुकानदार ने बिना मुनाफा लिए उसे एक खूबसूरत साड़ी बेहद कम कीमत पर दे दी। महिला की आंखें भर आईं और उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानियत का असली उदाहरण हैं। भगवान तुम्हारी दुकान को हमेशा खुशहाली से भर दें। इस घटना के कुछ दिन बाद एक बड़ी कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार से एक सज्जन व्यक्ति उतरे जो उस बुजुर्ग महिला के बेटे थे। वह एक बड़े व्यापारी थे और अपनी मां से दुकानदार के अच्छे व्यवहार के बारे में सुनकर बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने दुकानदार से कहा, आपने मेरी मां की मदद की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरे स्टाफ के लिए साड़ियां और कपड़े तैयार करें। मैं इसकी पूरी कीमत चुका दूंगा। यह सुनकर दुकानदार हैरान रह गया और खुशी से झूम उठा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और उन्हें सम्मान देना न केवल इंसानियत का काम है, बल्कि इससे आपकी जिंदगी में खुशियां और सफलता भी आती हैं। दुकान अब और भी ज्यादा चलने लगी। वह हर ग्राहक को सम्मान और प्रेम के साथ देखता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दुकानदार ने सीखा कि हर इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या स्थिति से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। दुकानदार की दुकान अब उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। हर ग्राहक के साथ उसके सम्मान और विनम्रता ने उसकी दुकान को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया, बल्कि उसे दिलों का भी राजा बना दिया। एक दिन उसी शहर की एसपी मैडम, जो पहले साड़ी खरीदने आई थीं, दोबारा दुकान पर आईं। इस बार वे अपनी वर्दी में थीं। दुकान में प्रवेश करते ही उन्होंने दुकानदार से कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दुकानदार ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, जी मैडम, आपसे मिलने के बाद ही मैंने अपनी सोच और व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया था। आज मेरी दुकान जो इतनी चल रही है, उसमें आपकी सीख का बड़ा हाथ है। एसपी मैडम मुस्कुराईं और बोली, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक बुजुर्ग महिला की मदद की और अब आपकी दुकान शहर में ईमानदारी और सेवा का प्रतीक बन गई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि आप हमारे पुलिस विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए साड़ियां बनाएं। ये एक बड़ा ऑर्डर है और हम चाहते हैं कि इसे आप ही संभालें। दुकानदार की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने विनम्रता से कहा, मैडम, यह मेरा सौभाग्य होगा
आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाऊंगा। ऑर्डर पूरा करने के बाद पुलिस विभाग ने उसे सम्मानित किया और शहर भर में उसकी ईमानदारी की कहानी और मशहूर हो गई। अब दुकानदार न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे सब दिल से सम्मान देते थे। दुकानदार ने यह सबक हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमेशा विनम्र और दयालु बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है। दुकान अब केवल एक व्यापार का स्थान नहीं थी, बल्कि भरोसे, सम्मान और सेवा की मिसाल बन चुकी थी। समय बीतता गया और दुकानदार की दुकान की ख्याति पूरे जिले में फैल गई। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। लोग न केवल खरीदारी के लिए, बल्कि उसकी सलाह और प्रेरणा लेने के लिए भी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक युवा लड़की दुकान पर आई। उसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने दुकानदार से कहा, चाचा जी, मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार पर साड़ी दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि पैसे जल्दी चुका दूंगी। दुकानदार ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने तुरंत उसे बैठाया और कहा, बेटा, पैसे की चिंता मत करो, अपनी पसंद की साड़ी चुन लो। ये साड़ी मेरी तरफ से तुम्हारी माँ के लिए एक तोहफा है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने साड़ी ली और जाते जाते कहा, चाचा जी, मैं आपकी यह दया कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन जब मैं कुछ बन जाऊंगी, तब आपका एहसान चुकाऊंगी। कुछ वर्षों बाद दुकानदार अपनी दुकान में बैठा था। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक महिला उतरी, जिसने खूबसूरत कपड़े पहने थे और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उसने दुकान में प्रवेश किया और दुकानदार से कहा, चाचा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन तुरंत पहचान नहीं पाया। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं वही लड़की हूं जिसे आपने सालों पहले साड़ी दी थी। उस दिन आपकी मदद ने मुझे यह सीख दी कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। आज मैं एक डॉक्टर हूं और यह सब आपकी दया के कारण संभव हुआ है। यह सुनकर दुकानदार की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। महिला ने आगे कहा, मैं आपकी दुकान के लिए एक बड़ा योगदान देना चाहती हूं, ताकि आप और भी जरूरतमंदों की मदद कर सकें। यह मेरी तरफ से आपकी दया का छोटा सा कर्ज चुकाने का प्रयास है। उस दिन दुकानदार को फिर एहसास हुआ कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। उसकी दुकान अब न केवल एक व्यापार का स्थान थी, बल्कि मानवता और सेवा का मंदिर बन चुकी थी, जहां हर जरूरतमंद को मदद और सम्मान मिलता था। महिला के जाने के बाद दुकानदार का हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर गया। उसने सोचा कि उसका जीवन वास्तव में सार्थक हो गया है। अब उसकी दुकान एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां न केवल सामान बेचा जाता था, बल्कि लोगों की मदद और उनकी कहानियों को संजोया जाता था। एक दिन एक अनजान आदमी दुकान पर आया। वह बहुत थका हुआ और चिंतित लग रहा था। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मैं साड़ी खरीदने की स्थिति में नहीं हूं। क्या आप मुझे कुछ साड़ियां उधार दे सकते हैं? मैं समय पर आपका पैसा लौटा दूंगा। दुकानदार ने उसकी आंखों में देखे बिना भी जवाब दिया, भाई, पैसे की बात मत करो। अपनी बेटी की शादी के लिए जितना चाहिए उतना ले जाओ। बस मेरी एक शर्त है। आदमी घबरा गया और बोला, शर्त? कैसी शर्त? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, शर्त यह है कि जब आप किसी जरूरतमंद को देखें तो उसकी मदद जरूर करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत होगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुकानदार को धन्यवाद दिया और जितनी जरूरत थी उतनी साड़ियां ले लीं। समय बीतता गया और दुकानदार का यह संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। अगर आप इस दुकान पर आएं तो पैसे से पहले मानवता को याद रखें। लोग न केवल साड़ियां खरीदने के लिए, बल्कि प्रेरणा लेने और अपनी कहानियां साझा करने के लिए भी आने लगे। एक दिन दुकान पर एक बड़ा आयोजन हुआ। वह महिला डॉक्टर, बुजुर्ग महिला और कई अन्य लोग जिनकी कभी दुकानदार ने मदद की थी, सभी वहां इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर दुकानदार को सम्मानित किया। महिला डॉक्टर ने कहा, आज हम सभी यहां इस इंसान को धन्यवाद देने आए हैं, जिसने हमें सिखाया कि ईमानदारी, दया और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह दुकान अब एक मंदिर की तरह है, जहां हर जरूरतमंद को आश्रय मिलता है। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने केवल वही किया जो मेरे दिल ने कहा। यह दुनिया हम सभी की है और इसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
उस दिन से दुकान का नाम बदलकर मानवता की दुकान रख दिया गया। अब यह दुकान केवल सामान बेचने की जगह नहीं रही, बल्कि लोगों को जोड़ने, प्रेरित करने और उन्हें जीवन में अच्छाई की शक्ति दिखाने का स्थान बन गई। दुकानदार ने अपने बच्चों को यह जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें सिखाया, जिंदगी में हमेशा दिल से काम करना। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो यह दुनिया आपको बदले में वह खुशी देगी जो पैसे से कभी खरीदी नहीं जा सकती। दुकान की कहानी अब पूरे देश में फैल चुकी थी। यह दुकान मानवता, दया और सेवा की जीवन मिसाल बन चुकी थी। मानवता की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। दूर दूर से लोग दुकानदार की कहानी सुनकर वहां आते और उसकी विनम्रता, ईमानदारी और सेवा भावना से प्रेरित होते। लोग दुकान से साड़ी खरीदने से ज्यादा जीवन के बड़े सबक लेकर लौटते थे। एक दिन एक पत्रकार शहर में आई जो देश के प्रेरणादायक लोगों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उसने दुकानदार और उसकी दुकान की कहानी सुनी और उसे कवर करने का फैसला किया। पत्रकार ने दुकानदार से पूछा, आपने ये सब कैसे शुरू किया? आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? दुकानदार मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी कुछ बड़ा करने की योजना नहीं बनाई। मैं बस चाहता था कि जो मदद मुझे किसी दिन मिली होती वही मैं दूसरों को दूं। हर छोटा कदम किसी के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। पत्रकार ने यह कहानी बड़े न्यूज चैनल पर प्रसारित की। देखते ही देखते मानवता की दुकान राष्ट्रीय खबर बन गई। कई बड़े उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता दुकान पर आए और दुकानदार को उनके नेक कार्यों के लिए सम्मानित किया। एक दिन एक युवा लड़का दुकान पर आया। वह बहुत उत्साहित था और बोला, चाचा जी, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दुकानदार ने उसकी आंखों में वही ईमानदारी और जुनून देखा जो उसने सालों पहले महिला डॉक्टर, बुजुर्ग महिला और अन्य जरूरतमंदों में देखा था। उसने बिना सोचे समझे कहा, बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो कुछ भी मेरे बस में है मैं करूंगा। दुकानदार ने अपनी बचत से स्कूल खोलने में लड़के की मदद की। स्कूल बनकर तैयार हुआ और उसका नाम रखा गया मानवता पाठशाला। अब उस स्कूल में सैकड़ों गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे थे। समय के साथ मानवता की दुकान और मानवता पाठशाला दोनों एक मिसाल बन गए। अन्य शहरों और गांवों में भी लोग इनसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रयास करने लगे। दुकानदार अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे भी उसकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने बैठे हुए कहा, मैंने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन आज देखता हूं कि एक छोटा सा कदम कितने बड़े बदलाव ला सकता है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसके ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। आज मानवता की दुकान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अच्छाई और दया का प्रतीक बन चुकी थी। यह साबित हो गया कि जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर बन जाती है। मानवता की दुकान और मानवता पाठशाला की ख्याति धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी। अब यह केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहा। कई विदेशी संगठनों और लोगों ने भी इस पहल को सराहा और अपने क्षेत्रों में इसे दोहराने का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन दुकानदार को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया, जिसका विषय था दुनिया में दया और सेवा की शक्ति। उम्र के इस पड़ाव पर यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने शहर से बाहर कदम रखा। मंच पर खड़े होकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण दुकानदार हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा प्रयास इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाएगा। मैंने केवल यह समझा कि अगर हम अपने छोटे छोटे संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और जरूरतमंदों की मदद करें तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनकी बातों ने पूरे सम्मेलन को प्रेरित कर दिया। कई देशों के प्रतिनिधियों ने उनकी दुकान और स्कूल की तरह अपने अपने क्षेत्रों में मानवता केंद्र खोलने की योजना बनाई। दुकानदार का सरल संदेश अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका था। जब वह अपने शहर लौटे तो उन्होंने देखा कि लोग पहले से भी अधिक प्रेरित और जागरूक हो चुके थे। शहर में अब कई नई पहलें शुरू हो चुकी थीं, जैसे कि वृद्धाश्रम, अनाथालय और कौशल विकास केंद्र। हर पहल में मानवता की दुकान के विचारों की झलक थी। एक दिन जब दुकानदार दुकान के बाहर बैठे सूरज ढलते हुए देख रहे थे, उनके पोते ने उनसे पूछा, दादाजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की?
आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर आपकी दुकान बंद हो गई तो क्या होगा? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो कुछ भी मैंने किया वह दिल से किया। अगर किसी की मदद करने में मेरी दुकान भी चली जाती तो वह नुकसान नहीं बल्कि सबसे बड़ा लाभ होता, क्योंकि असली कमाई वही है जो किसी और के जीवन को बेहतर बना सके। कुछ सालों बाद जब दुकानदार ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा शहर शोक में डूब गया, लेकिन उनका काम और उनकी सोच अमर हो गई। उनकी याद में शहर के सबसे बड़े चौराहे पर उनकी एक मूर्ति बनाई गई जिसके नीचे लिखा था, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, एक छोटे कदम से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज अब मानवता की दुकान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक विरासत है। दुनिया के कोने कोने में लोग इस विचार से प्रेरित होकर अपनी तरह की मानवता की दुकान और मानवता पाठशाला शुरू कर रहे हैं। दुकानदार की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा प्रयास भी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। दुकानदार के जाने के बाद उनके परिवार और शहर के लोगों ने उनकी विचारधारा को और भी आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनकी दुकान को अब एक बड़े केंद्र में बदल दिया गया, जहां केवल सामान नहीं बेचा जाता था बल्कि जरूरतमंदों की हर प्रकार से मदद की जाती थी। इस केंद्र का नाम रखा गया अर्टिन, मानवता केंद्र। यह केंद्र अब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आपातकालीन सहायता का एक बड़ा हब बन चुका था। लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार दान करते और जरूरतमंद लोग यहां बिना किसी झिझक के मदद प्राप्त करते। केंद्र में एक दीवार बनाई गई जिसे कृतज्ञता की दीवार कहा गया। यहां उन सभी लोगों की कहानियां लिखी जाती थीं जिन्होंने यहां से मदद पाई और अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। दुकानदार की कहानी और उनके विचारों ने दुनिया भर में प्रेरणा दी। अलग अलग देशों में कई संगठनों ने मानवता केंद्र की स्थापना की। हर केंद्र का मकसद एक ही था, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना। कई देशों ने इसे सामाजिक विकास के मॉडल के रूप में अपनाया और सरकारों ने भी इसे प्रोत्साहन दिया। दुकानदार के पोते पोती ने इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम लाने लगे। मानवता पाठशाला में अब तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और पर्यावरण संरक्षण की ट्रेनिंग दी जाने लगी। उनका मानना था कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता सिखाना भी मानवता का बड़ा हिस्सा है। दुकानदार की कहानी को फिल्म, किताबों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में फैलाया गया। यह कहानी न केवल एक प्रेरणा बन गई बल्कि मानवता के आंदोलन की शुरुआत भी कर गई। लोग व्यक्तिगत स्तर पर छोटे छोटे प्रयासों के जरिए दूसरों की मदद करने लगे। दुकानदार की जयंती के दिन हर साल मानवता दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते। लोग इस दिन को दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने के अवसर के रूप में देखते। मानवता की दुकान अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी थी। यह विचार था कि हर इंसान, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस दुनिया को बदल सकता है। एक बार किसी ने दुकानदार के बेटे से पूछा, आपके पिता ने इतनी बड़ी विरासत छोड़ी, आप क्या महसूस करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, पिता ने हमें यह सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी दया और सेवा है। अगर हम उनके आदर्शों को जीते रहें तो यह विरासत कभी खत्म नहीं होगी। आज मानवता की दुकान एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है जो हर दिल को यह याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें बस एक अच्छे दिल और सच्ची नीयत की जरूरत है। समय के साथ मानवता की दुकान ने एक नई पहचान बनाई। इसे अब दुनिया भर में मानवता और सेवा का प्रतीक माना जाने लगा। शहर में ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां आते थे, न केवल मदद लेने के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी। यह जगह एक ऐसा पुल बन चुकी थी जो जरूरतमंदों और मददगारों को जोड़ती थी। केंद्र के कार्य क्षेत्र को और बढ़ाया गया। अब इसमें वृद्ध जनों के लिए देखभाल केंद्र, युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए। मानवता पाठशाला में कई शाखाएं खोली गईं, जहां न केवल बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी साक्षरता और तकनीकी कौशल सिखाया जाता था। मानवता की दुकान और दुकानदार की कहानी को संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा। एक विशेष आयोजन में दुकानदार को मरणोपरांत मानवता के संरक्षक की उपाधि दी गई। यह सम्मान उनके परिवार को दिया गया, जिसमें उनके योगदान को एक स्थायी प्रेरणा के रूप में स्वीकारा गया। दुकानदार की विरासत को और मजबूत बनाने के लिए उनके पोते पोती ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अपनी मदद की कहानियां साझा कर सकते थे और जरूरतमंदों को ऑनलाइन दान कर सकते थे। इसे मानवता नेटवर्क नाम दिया गया, जिसने दुनिया भर के दानदाताओं और संगठनों को जोड़ने का काम किया। एक दिन दुकानदार के सबसे छोटे पोते ने परिवार से कहा, दादाजी ने हमें यह सिखाया कि मदददान का हाथ बढ़ाने के लिए हमें अमीर होने की जरूरत नहीं, बल्कि दयालु होने की जरूरत है। अब समय है कि हम पर्यावरण की मदद करें। इसके बाद मानवता केंद्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष पहल शुरू की। इसमें वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रमों पर काम किया जाने लगा। मानवता का संदेश दुनिया भर में गूंजता रहा। दुकानदार के नाम पर बने संग्रहालय में उनकी मूल मानवता की दुकान को वैसा ही रखा गया जैसा उन्होंने छोड़ा था। वहां उनकी कुर्सी, पुराना गल्ला और कृतज्ञता की दीवार, सब कुछ उनकी याद दिलाने के लिए रखा गया। एक दिन एक बच्चा संग्रहालय में आया। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बन सकता हूं? उसकी मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, दादाजी की तरह इंसान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस एक अच्छा इंसान बनना जरूरी। मानवता की दुकान और इसके पीछे की कहानी आज भी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। यह दुकान और इसके विचार न केवल एक प्रेरणा, बल्कि यह संदेश है कि दुनिया को बदलने के लिए आपको किसी विशेष शक्ति की जरूरत नहीं, केवल मानवता का भाव और एक सच्चा दिल काफी है। यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मानवता की यह प्रेरणा और विचार और अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।